रिकॉर्डिंग शुरू हो गई है। तो दुनिया की ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पे प्रॉब्लम ना आ रही हो, ठीक है? और अगर प्रॉब्लम आपको आ रही है तो किसी दूसरे को भी आ रही होगी, और अगर दूसरा व्यक्ति उसी प्रॉब्लम में मैनेज करके आगे बढ़ के कामयाब हो रहा है, तो कहीं न कहीं आपकी काबिलियत के अंदर कमी है। आप उस प्रॉब्लम को बड़ा देख रहे हो और खुद को छोटा देख रहे हो। आपको खुद को बड़ा करना पड़ेगा, प्रॉब्लम्स को मैनेज करना पड़ेगा दोस्त, ठीक है? तो मेरे दिमाग में एक बात आई कि यार दूसरे लोग काम कर रहे हैं, उनको रिज़ल्ट आ रहा है। सब लोग पैसा कमा रहे हैं, ठीक है? दूसरे लोग मीटिंग के लिए इनवाइट कर रहे हैं, तो भीड़ मच रही है बड़ी, सैकड़ों, हज़ारों लोगों की मीटिंग हो रही है। लेकिन हम लोग बुला रहे हैं तो व्यक्ति नहीं आ रहा। हम काम कर रहे हैं तो बंदा काम नहीं कर रहा। मैं 1-1 घंटा शुरू में पहले महीने की बात बता रहा हूँ, मैं 1-1 घंटा बैठ के आदमी को प्लान करता, 1-1 घंटा, डेढ़-डेढ़ घंटा। अगले दिन आदमी मेरा फ़ोन ही नहीं उठाता था, ठीक है? तो मैंने एनालाइज़ किया, मैंने समझा कि शायद कहीं न कहीं मेरे बोलने में कोई न कोई कमी है। मुझे अभी वो बातें बोलनी नहीं आती जो बोलनी चाहिए। कौन-सी ऐसी बातें बोलनी चाहिए जिससे कि सामने वाला एक्साइटेड हो जाए, काम करना शुरू कर दे। वो बातें मुझे अभी बोलनी नहीं आती। तो अब मेरे पास कोई और ऑप्शन तो था नहीं, ठीक है? काम तो मुझे करना है किसी हालत में भी, मैं अपनी नौकरी छोड़ के आया था। तो अब वो मुझे बातें आएँगी कैसे? वो मुझे बातें आएँगी कैसे? वो बातें आएँगी मीटिंग्स, ट्रेनिंग अटेंड करके और फील्ड के अंदर जम के मेहनत करने से ज़्यादा लोगों को मिलने से। क्योंकि जितनी ज़्यादा लोगों से आप मिलते हो, उतना ज़्यादा आप एक्सपीरियंस्ड होते हो। आपको समझ आता है कि कौन-सी बात कब बोलनी है ताकि सामने वाला एक्साइटेड होके काम करना शुरू कर दे। ये थोड़ा समय लगता है। आप में से जो भी व्यक्ति किसी को 6 महीना, साल हो गया है, तो आप खुद से पूछो, खुद का एनालाइज़ करो कि क्या आज जो आप बातें करते हो, क्या आज से 6 महीने पहले आप ऐसी बातें करते थे? इस तरह का कॉन्फिडेंस आपके अंदर था एमसी बिज़नेस में? या आज से 1 साल पहले था? नहीं था। आज आपकी आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपके बात करने का तरीका पहले से बहुत बेहतर है मेरे दोस्त। और अगर आज बेहतर है, तो हो सकता है कि ये आज के 6 महीने के बाद और बेहतर होगा और 1 साल के बाद और बेहतर हो जाएगा। ठीक है? ये जैसे-जैसे समय बीतता जाएगा, जैसे-जैसे आप लोगों से मिलते जाओगे, आपकी बॉडी लैंग्वेज में फ़र्क आएगा, आपके बात करने के तरीके में फ़र्क आएगा। आज से सवा 8 साल पहले जब मैं आईएमसी को मैंने जॉइन किया, तब मैं आदमी को 1 घंटा प्लान करता था और सामने वाला मेरी बात को सुनता था और अगले दिन मेरा फ़ोन नहीं उठाता था। और आज जानते हैं, आज कोई व्यक्ति मुझे मिल ले ना, आज मैं मीटिंग करता हूँ, आज 1 घंटा मेरे साथ बैठ जाए, आधा घंटा मेरे साथ बैठ जाए, उसको रात को नींद में भी मेरी मेरी आवाज़, मेरी बातें, मेरे सपने आते हैं उसको। मेरा ही ख्याल उसके दिमाग में चलता रहता है। लेकिन इस लेवल तक पहुँचने में मुझे समय लगा। मैं बहुत लोगों को मिला। मैंने मीटिंग्स अटेंड करी, ट्रेनिंग्स अटेंड करी, बुक्स को पढ़ा, नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर जो बुक्स हैं, उनको पढ़ा। मैंने सोशल मीडिया के ऊपर यूट्यूब में जाके जो जो बड़े नेटवर्कर थे, बड़े लीडर्स थे, उनको सुना कि उन्होंने किस तरीके से काम किया। तो जैसे-जैसे मैं समय बीतता गया और आज आज जो है बहुत ही बेहतरीन रिज़ल्ट आ रहा है। मैं ये नहीं कहता कि मैं आज 100% परफेक्ट बन चुका हूँ। पहले से बहुत अच्छा हूँ, 100% परफेक्ट नहीं बना। आप मुझे आज आज मुझे आप देखते होंगे कि जो मेरे में मेरी मेरी जो क्वालिटी है, आप मुझे 6 महीने के बाद मिलोगे ना, मेरी क्वालिटी में और सुधार होगा। आदमी सारी ज़िंदगी सीखता रहता है। शायद हो सकता है मुझे 1 साल बाद मिलोगे, तो आप देखोगे कि नहीं, मैं पहले से और बेहतर हो चुका हूँ। और यही होता है, एक बेहतरीन व्यक्ति वो होता है, जो अपनी गलतियों से सीखता रहता है और लगातार काम करता रहता है। और आप देखो उसके काम करने के तरीके तरीके में बहुत निखार आता है, बहुत निखार आता है। आप जब मुश्किलों से लड़ते हुए आगे निकलते हो, आपको समझ आता है कि इन सिचुएशनों में कैसे जो है काम किया जाता है। चलिए, अब ये तो बात होगी लर्निंग की। अब मैं पहले महीने में मैंने 200 लोगों को प्लान किया, काम किसी ने नहीं किया। लेकिन उसके बावजूद मैं टोटल साढ़े 6 महीने में मैं चेयरमैन बन गया था, ठीक है? और चेयरमैन भी बताऊँ, मैं चेयरमैन वो वाला चेयरमैन नहीं था, जो कई लोग सेल डाल के लेवल ले लेते हैं। मैं जेन्युइन चेयरमैन था। आप सोचो, पहले महीने में मैंने डायरेक्ट 200 लोगों को जॉइन करवा दिया था। उसके बाद मैंने क्या किया होगा? मैं एक-एक दिन के अंदर 10-10 लोगों की आईडी लगाता था। और अगर 5 लोगों की आईडी ना लगे ना एक दिन में, नए लोगों की, तो मैं तो रोज़ शाम को खाना नहीं खाता था। और मैं देखता हूँ लोगों को महीने में 5 लोगों की आईडी लगा के पता नहीं अपने आप को तुर्रम खां समझ रहे होते हैं। मैंने तो एक चीज़ समझ ली थी, मुझे कोई भी ज़िंदा आदमी मिलेगा, तो मैंने उसको ये आईडी लगानी है, उसको प्लान समझाना है। वो काम करे, ना करे, बाद की बात। लेकिन मुझे करना है। क्या हो जाएगा? ज़्यादा से ज़्यादा काम नहीं करेगा, मना ही करेगा ना, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। लेकिन एक नए आदमी से मिलके, उससे बातें करके मेरा एक्सपीरियंस तो बढ़ रहा था। ऐसे-ऐसे मैं आगे सीखता गया। बहुत लोगों को मैंने जॉइन करवाया, बहुत लोगों को। आप लोग भी करवाया करिए, कुछ नहीं जाता। आईडी लगाने में कोई पैसा थोड़ी ना लग रहा है।
हो सकता है वो काम शुरू कर ले, है ना? हो सकता है काम शुरू कर ले, एक्सपीरियंस भी मिल रहा है आपको, नए-नए लोगों से आप मिलते हो, आपका एक्सपीरियंस भी आपको जो है वो बढ़ता है। खैर, अब मैं आता हूँ मुद्दे की बात पे। अब मुझे कामयाबी चाहिए थी, मुझे सफलता चाहिए थी, मुझे पैसे चाहिए थे, सिंपल सी बात है, और जल्दी चाहिए थे क्योंकि मैं इतनी बड़ी नौकरी छोड़ के आया था और मेरे अपने मुझे छोड़ के चले गए थे। मेरे सामने करो या मरो वाली सिचुएशन थी। मेरे पास और कोई ऑप्शन था नहीं। और मैं भी कई बार पूछता भी हूँ लोगों से, कई बार मैंने लोगों को देखा है, छोटी-सी 2-4 लोग मना कर देते हैं या कोई छोटी-मोटी प्रॉब्लम आ जाती है, तो वो काम छोड़ के बैठ जाते हैं। मैं कई बार उनसे पूछता हूँ कि क्या हुआ? सर ये कारण हुआ। तो क्या इस कारण के कारण आपने काम छोड़ के बैठ गए? 2 महीने से आपने काम नहीं किया आपने। नुकसान किसका? खुद का हो रहा है। कुछ भी हो जाए यार, काम से नाराज़गी मत करो, काम मत छोड़ो, काम लगातार करते रहो, मीटिंग्स लगातार करते रहो, लोगों को जॉइन लगातार करवाते रहो, वर्किंग लगातार करते रहो। तो बात थी कि मुझे तो भई लगातार मुझे जल्दी कामयाबी चाहिए थी। मेरे ऊपर लायबिलिटीज़ बहुत थी, ज़िम्मेवारियाँ मेरे ऊपर बहुत थी, खर्चे मेरे ऑलरेडी बढ़े हुए थे क्योंकि मैं एक अच्छी खासी नौकरी में था। गाड़ी ऑलरेडी मेरे पास थी, मैं गाड़ी मेंटेन करता था, उस समय मेरे पास फ़ोर्ड फ़िगो गाड़ी थी, तो डीज़ल वाली, वो मैं उस टाइम मेंटेन करता था, मैंने नई गाड़ी ली थी। तो मेरे पास खर्चे मेरे ऑलरेडी थे, तो मुझे इनकम भी जल्दी से जल्दी चाहिए थी। मैं बहुत ज़्यादा वेट नहीं कर सकता था। तो मैं एक दिन क्या हुआ, ये पहले 1 महीना जब गुज़रा, तो मैं घर पे आके बैठा, अकेला बैठा था। मैंने आँखें बंद करी और मैंने प्रार्थना करी, हे ईश्वर, मुझे बताओ कि मुझे किस तरह से काम करना चाहिए ताकि मुझे जल्दी से जल्दी रिज़ल्ट आ जाए, ठीक है? तो जब आप सच्चे मन से ईश्वर से बात करते हो ना, तो आपको 100% रिज़ल्ट आता है और ईश्वर ने हर किसी व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई खूबी डाल के भेजा है, ठीक है? बस हमें अपने आप को निखारना है, हमें अपने आप को और सुधारना है, राइट? तो जब आप सच्चे मन से बात करते हो तो आपको जवाब ज़रूर मिलते हैं। मैंने भी उस समय मैं परेशान था और मैं घर बैठा मैंने बात करी ईश्वर से, तो मुझे अंदर से आवाज़ आई कि कुणाल तेरे अंदर एक बहुत अच्छी क्वालिटी है। मैंने कहा जी वो क्या? कहते थे तेरे को लोगों की जेब से पैसे निकलवाने आते हैं। आप जानते हैं मैंने इससे पहले 8 साल नौकरी करी। मैं इंश्योरेंस की जॉब करता था। प्राइवेट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में मैं जॉब करता था। मैंने एजेंट से शुरू किया था और जब मैंने नौकरी छोड़ी तब मैं एरिया मैनेजर था। बहुत मैंने प्रमोशनें ली, 1-1 साल में 2-2 बार प्रमोशंस ली, बहुत काम किया। उसमें तो हमें लोगों को ये बोलना पड़ता था कि आप मरोगे तो आपके घर वालों को पैसा मिलेगा। लेकिन यहाँ पर तो हमें लोगों को जीते जी काम दे रहे थे, बहुत बेहतरीन काम दे रहे थे। तो मुझे लगा कि हाँ, येस, ये काम है मैं जो बहुत बेहतरीन तरीके से कर लेता हूँ। तो मैं अगले दिन से ही शुरू हो गया, खोजने लग गया कि कौन ऐसे लोग हैं जो पैसे लगा सकते हैं, काम कर सकते हैं। और मैंने 8 टीमों के अंदर एक-एक आदमी ढूँढ लिया था। उस समय 2,10,000 रुपए की फ्रैंचाइज़ी खुलती थी। एक छोटा स्टोर 60,000 का होता था और जिसको हम स्टॉकिस्ट बोलते थे, 2,10,000 रुपए में फ्रैंचाइज़ी खुलती थी। तो मैंने 2,10,10,000 वाली फ्रैंचाइज़ी अपनी 8 टीमों में खुलवा दी, ठीक है? अब मैं एक साइकोलॉजिकली आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। जिस चीज़ में इंसान के पैसे लग जाते हैं ना, उसमें इमोशंस क्रिएट हो जाते हैं। आप लोग भी अपने आप से पूछो, आप में से जिसने आउटलेट लिया हुआ है या टीडी लिया हुआ है, आप याद करो कि जिस दिन आपने पैसे दे दिए थे, आपके घर पे प्रोडक्ट आ गया था, तुलसी, एलोवेरा ये सब पेटियाँ आ गई थी। क्या उस रात आपको चैन की नींद आ गई थी? नहीं आती। रात को सपने में भी तुलसी, एलोवेरा नज़र आते हैं। दिमाग पे लोड पड़ जाता है, बोझ पड़ जाता है कि यार अब प्रोडक्ट आ गया, अब करना पड़ेगा। बताऊँ? लोगों से तो काम लेना कला है ही है। उससे भी बड़ी कला है खुद से काम लेना। खुद को भी प्रेशर में रखना पड़ता है। खुद को भी कम्फर्ट ज़ोन में से निकाल के रखना पड़ता है। खुद से लड़ाई जो है ना वो सबसे बड़ी लड़ाई है। तो मैंने इस बात को बड़े अच्छे से समझा, ठीक है? और तो मैंने फ्रैंचाइज़ीज़ खुलवानी शुरू करी। अब वही जो लोग थे जो मेरा फ़ोन नहीं उठाते थे और छोटी-सी बात पे नेगेटिव हो जाते थे और वही लोग जब उनके पैसे लग गए, उनके घर पे प्रोडक्ट आ गया, तो भाई साहब जानते हैं दुनिया की कोई भी ताकत उनको नेगेटिव नहीं कर पाई। दूसरी कंपनी वाले भी आए उनके पास, बहुत लोगों ने उनको बोला लेकिन वो नेगेटिव नहीं हुए। और वही लोग जो मेरा फ़ोन नहीं उठाते थे, वही लोग सुबह-सुबह मेरे को फ़ोन करने लग गए कि कुणाल जी प्रोडक्ट आ गया है, अब इसको कैसे बेचना है बताओ मेरी हेल्प करो मैं टीम बनाना चाहता हूँ। तो मैं तो तैयार ही था। मैं तो तैयार ही था कि वो मुझे बोलें कि आप मेरे पास आओ और मैं तैयार था उनके पास जाने के लिए, उनके पास गया मैं और उनके साथ मैंने काम किया, उनकी टीम बनवाई। तो उसके बाद उन्होंने 3-3 महीने लिए सुपरस्टार बनने में और मैं टोटल साढ़े 6 महीने में जो था,
मेरा चेयरमैन लेवल कंप्लीट हो गया था। उस महीने का मेरा जो चेक बना था 7वें महीने का, 6.5-7वें महीने का, वो 72-73 हज़ार रुपए के आसपास बना था। फिर मैंने उसको मेंटेन किया, मेरा चेक 1 लाख, सवा लाख क्रॉस कर गया। 1 साल में मैं एम्बेसडर बन गया था। 1 साल उसके बाद तुरंत मैंने एम्बेसडर लेवल भी ले लिया था। मेरा एम्बेसडर लेवल हुआ, मेरा पे आउट जो था वो 2 लाख क्रॉस कर गया था। और उसके बाद मैं रुका नहीं, मुझे तो समझ आ गई थी कि यार बड़ा शानदार बिजनेस है, जितनी टीम बनाते जाओ, ठीक है, जितने आउटलेट और टीडी खुलवाते जाओ, और उतनी टर्नओवर बढ़ेगी और उतना आपका पे आउट बढ़ने वाला है। मुझे इतनी सी बात समझ आ गई थी। और इतनी सी बात समझ आ गई थी कि लोग जो होते हैं ना, वो खुद को मोटिवेट इतना ज्यादा नहीं करते। मैं सेल्फ मोटिवेटेड व्यक्ति हूँ। मैंने आज तक, मुझे 6.25 साल हो गए हैं, बहुत भयंकर तकलीफें आई मेरे साथ, पॉलिटिक्स भी हुई, मुझे खराब करने की कोशिश भी की गई, मुझे बहुत नुकसान भी पहुंचाए गए, लेकिन मैं रुका नहीं। मैं कभी अपने काम से जो है मैंने मन नहीं मोड़ा। मुझे पता है कि एक ही चीज है जो मुझे हमेशा से हौसला देती है, मुझे खड़ा रखती है, और वो है मेरा लेवल, मेरा बिजनेस, मेरी इनकम। तो मैंने कभी उसमें कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। कभी मेरे घर के अंदर भी कभी प्रॉब्लम्स आई, कभी किसी की शादियां आई, कभी किसी के बर्थडे आए, कई बार डेथ भी हुई, तो भी मैं वहां पे नहीं गया। आज इस संडे को भी मेरे किसी रिलेटिव्स की डेथ हो गई थी। तो सैटरडे को डेथ हुई, तो संडे को उन्होंने क्रिया रख दी थी, क्योंकि उनके बेटे बाहर से आए थे, जर्मनी से। मैं वहां पे नहीं गया, क्रीमेशन पे चला गया। एक मीटिंग मैंने कैंसिल कर दी थी, तरन तारण वाली टीडी ओपनिंग थी, तो वो मैंने बोला कि 3 दिन बाद कर लेंगे, लेकिन संडे की मीटिंग मैंने कैंसिल नहीं करी। लास्ट संडे भी मेरे फूफा की डेथ हो गई थी, तो मैं चंडीगढ़ में मीटिंग करने गया था। लोग थोड़ा दिन याद रखते हैं, मेरे बारे में 2 मिनट बोलेंगे कि यार वो आया नहीं, उसको आना चाहिए था, खत्म। उसके बाद किस दिन उनके पास जाऊंगा, बढ़िया सा गिफ्ट दे दूंगा, सब मामला खत्म हो जाता है। लेकिन जो समय एक बार निकल गया ना मेरे बिजनेस के अंदर, वो कभी लौट के वापस नहीं आने वाला। और नेटवर्क मार्केटिंग में खास तौर पे, जब आप इनिशियल स्टेज पे हो ना, जब तक आपकी टीम के अंदर कोई 2-4 लोग लेवल मेंटेन करने वाले नहीं आ जाते, तब तक तो आप हिलो ही मत, तब तक तो आप कनेक्शन छोड़ो ही मत। कनेक्शन बिल्कुल नहीं छोड़ना, चाहे टीम लोकल है, चाहे टीम बाहर है, चाहे अलग स्टेट में है, रेगुलर उनके टच में रहो, रेगुलर उनके पास जाते रहो। अगर बाहर अदर स्टेट में भी है ना, तो हर महीने उनके पास जाते रहो। 7-8-9 महीने लगेंगे और टीम बढ़िया सेट हो जाएगी एक बार। और अगर अगर इन बिटवीन, अगर शुरू में ही आपने अगर ब्रेक लगा दिए ना, तो ब्रेक ब्रेक नहीं लगता, वो रिवर्स गियर लगता है। असल में आपको दोबारा से शुरू करना पड़ता है पीछे से, क्योंकि लोग जो है ना, वो बहुत ज्यादा सेल्फ मोटिवेटेड है नहीं, वो जल्दी से नेगेटिव हो जाते हैं। छोटी सी बातों पे उनका उनका जो है मोटिवेशनल लेवल डाउन हो जाता है। छोटी सी बात पे किसी ने कुछ बोल दिया तो भी प्रॉब्लम आ गया। एक प्रोडक्ट के अंदर क्वालिटी में थोड़ा सा ठीक नहीं आया, काम छोड़ के बैठ जाएंगे। अपलाइन के साथ कोई थोड़ी सी बात हुई, काम छोड़ के बैठ जाएंगे। कोई दूसरी कंपनी वाला आके कुछ बोल गया, काम छोड़ के बैठ जाएंगे। लोग तो काम छोड़ने का बहाना ढूंढते हैं, लेकिन आप जब जब उनको रेगुलर मिलते रहते हो, तो वो मोटिवेट होते रहते हैं और काम पे लगातार लगे रहते हैं। मिलते रहो, फोन पे टच में रखो, उनके काम करवाते रहो, उनके काम कोई पेंडिंग रहते हैं तो उनके काम करवाते रहो। आप जितने लोगों को सिखाओगे, जितने लोगों की समस्याओं को सुलझाओगे, उतना आपका बिजनेस बढ़ने वाला है। अब मैं बात फिर वहीं पे वापस लेके आता हूं कि आउटलेट खुलवाने बहुत जरूरी हैं, बहुत जरूरी हैं। आपकी टीम में जितने आउटलेट खुलेंगे, जितने टीडी खुलेंगे, उतनी आपकी टर्नओवर बढ़ने वाली है। क्योंकि जब आदमी का पैसा लगता है तो वो काम करता है, ठीक है। आदमी 3 कारणों से काम करते हैं। हमारी इंडस्ट्री में लोग 3 कारणों से काम करते हैं। पहला, जब आदमी को पैसा आना शुरू हो जाता है। आप में से जिन लोगों को भी पैसा आ रहा है, उनको कुछ कहने की जरूरत नहीं है, वो ऑटो मोड में काम करते रहेंगे, राइट। दूसरा, जब आदमी का पैसा लगा होता है, ठीक है। तीसरा, जब आदमी का आप विजन क्लियर करवा देते हो, जब आदमी का विजन क्लियर करवा देते हो। अब विजन क्लियर करवाने के लिए कई बार लोगों के अंदर वो गुण नहीं होता, वो क्वालिटी नहीं आती, वो बातें नहीं कर पाते कि सामने वाले का विजन क्लियर हो पाए। उसमें उसको दिखाना होता है कि भाई, जो तुम जिंदगी जी रहे हो वो बहुत अच्छी जिंदगी नहीं है, तुम इससे बेहतर जिंदगी जी सकते हो, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी आईएमसी में आके, और तुम्हारी जिंदगी बेहतर हो सकती है। तो ये विजन क्लियर करवाना होता है। अब विजन क्लियर करवाना थोड़ा सा मुश्किल है, थोड़ा सा शुरुआती दौर के अंदर। आप में से बहुत सारे लोग बहुत बेहतरीन कर रहे हैं, लेकिन शुरू शुरू में थोड़ा सा मुश्किल है। और शुरू शुरू में आदमी को पैसे भी नहीं आते, ठीक है। तो तीसरे वाला जो ऑप्शन है ना, सामने वाले का पैसा लगवाना, ये सबसे बढ़िया ऑप्शन है। आप लगवाओ, देखो, उसके बाद बंदा दिन रात काम करता है। वो दिन रात काम करेगा तो वो कामयाब हो जाएगा, और वो कामयाब हो जाएगा तो हम लोग ऑटोमेटिकली, हम लोग जो है, हम भी कामयाब होना शुरू हो जाते हैं। तो आउटलेट और टीडी खुलवाने सबसे जरूरी काम है, सबसे जरूरी काम।
आप चेक करो आपकी जिस टीम के अंदर ज्यादा आउटलेट खुले हुए हैं, ज्यादा टीडी खुले हुए हैं, वहां पे आपको ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है, उनकी टर्नओवर खुद ब खुद आती है। मैं तो कई बार बोलता हूं कि आप अपनी 5 टीमों में 5-5 आउटलेट खुलवा लो, मतलब 25 आउटलेट। भाई साहब आपका 70-80 हजार रुपए कहीं नहीं गया। आराम से एक आपका चेयरमैन मेंटेन होगा, 5 टीमों के अंदर 5-5 आउटलेट। अब जिस टीम में आपके टर्नओवर नहीं आ रही, उस टीम में जाके ज्यादा से ज्यादा आउटलेट खुलवाओ, देखो टर्नओवर आपकी कैसे बढ़ती है, कैसे आपका काम बढ़ता है। अब इससे भी सबसे जरूरी आज की जो मुद्दे की बात मैं करने वाला हूं वो क्या है। कई लोग गलती क्या करते हैं, आउटलेट खुलवा देंगे और आउटलेट खुलवाने के बाद उसको छोड़ देते हैं। पहली गलती, आउटलेट खुलवा के उसको छोड़ देते हैं, सबसे बड़ी और सबसे पहली गलती। और दूसरी गलती क्या करते हैं, आउटलेट खुलवाने के बाद उसको बोलेंगे कि तू प्रोडक्ट बेचता रहे, तू प्रोडक्ट बेच, बीवी इकट्ठे कर और उसके बाद 2-3 महीनों में सुपरस्टार का लेवल कर ले। ये दूसरी सबसे बड़ी गलती है। अगर आप इन दोनों गलतियों में से गलतियां कर रहे हैं तो आपका बिजनेस आगे नहीं बढ़ने वाला मेरे दोस्त, नहीं बढ़ने वाला। आपको करना क्या है, सबसे पहली चीज, जिसका आपने आउटलेट खुलवाया है उसके साथ आपने समय लगाना है। अगर आपके आसपास में है तो हफ्ते में 1 या 2 दिन लगवाओ शुरुआत के अंदर, पहले 2 महीने तो उसको पूरा टाइम देना पड़ेगा। दूर है, अगर आपने दूर खुलवाया है तो महीने में 2-3 दिन जरूर दो आप, ठीक है, लेकिन देना पड़ेगा। आप वहां पे जाओ, उसके साथ 1-to-1 करवाओ, उसके साथ यूजर बनवाओ, उसके साथ एक एक किट, कई कई लोगों ने किट तैयार कर रखी है डेमो की। प्रोडक्ट्स के डेमो होते हैं, एलोवेरा का डेमो होता है, साबुन का डेमो होता है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स के डेमो होते हैं, डेंटल क्रीम का डेमो होता है। तो ये किट आप तैयार कर लें, उसके साथ जाएं, नोट कर लीजिए, उसके साथ जाएं, कम से कम 15 से 20 लोगों को उसके साथ ज्वाइन करवा के उसके यूजर बनवाइए। 15-20 एक बार आप बनवा दोगे ना, उसके बाद वो आदमी रुकने वाला नहीं है, उसको समझ आएगा कि अब काम कैसे करना है। लेकिन शुरुआत में 15 से 20 यूजर तो बनवाने हैं। हो सकता है 15 से 20 के लिए आपको 50-60 लोगों से मिलना पड़े, लेकिन 15-20 यूजर आपने बनवाने हैं। इससे क्या होगा, उसकी सेल भी निकल आएगी, उसकी सेल निकलेगी, उसको कॉन्फिडेंस आएगा और उसको पता लग जाएगा कि प्रोडक्ट को कैसे बेचना है। लेकिन यदि आप ये काम नहीं कर रहे तो भाई आपका काम नहीं चलने वाला, आपका काम आगे नहीं बढ़ने वाला। आपको अपनी डेमो किट तैयार करनी पड़ेगी, ठीक है। आपको नहीं पता कि कैसे डेमो करने हैं, अपनी अपलाइन एम्बेसडर चेयरमैन से बात करें, आपको वो बताएंगे। एरिया मैनेजर्स की हेल्प ले सकते हैं। कुछ 1-2 लोग ऐसे हैं मार्केट में जो डेमो किट बना के बेच भी रहे हैं। एक प्लास्टिक का बॉक्स लीजिए, उसमें डालिए प्रोडक्ट अपने साथ किट रखिए। तो वो जो डेमो किट है आपको बनानी पड़ेगी, आपको आउटलेट के साथ जाके उसके 15-20 यूजर बनवाने पड़ेंगे, उससे उसमें कॉन्फिडेंस आएगा और उसको पता लग जाएगा कि बात कैसे करनी है। उसके साथ जाइए, उसके लोगों को मिलिए, उनको बताइए कि हमारी डेंटल क्रीम के अंदर क्या फर्क है मार्केट की डेंटल क्रीम से, हमारी येलो क्रीम का क्या बेनिफिट है जो मार्केट की आप क्रीम लगाते हो उसके कंपैरेटिवली। तो ये आपको उसके साथ जाके लोगों को प्रोडक्ट की नॉलेज देनी पड़ेगी और वो यूजर बनाने पड़ेंगे। इससे आपका काम बहुत बेहतरीन चल पड़ेगा, राइट। एक नंबर। दूसरा नंबर, शुरुआत दौर में हम लोग ना, मैंने कई लोगों को देखा बहुत बड़ी गलती करते हैं, और वो गलती क्या करते हैं, आदमी को बोलेंगे कि भाई तू 25% कर, तू 35% कर। तुम क्यों उसको लेवल का टारगेट देते हो यार, क्यों लेवल के पीछे भागते हो और भगाते हो। तुम्हें खुद का लेवल करना होता है, इस चक्कर में तुम उसका लेवल जो है करवाने के चक्कर में अपना अपना लेवल के चक्कर में उसका लेवल करवाते हो। नहीं, दिस इज रॉन्ग प्रैक्टिस। क्या हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा 2 महीने लेवल लेट निकल आएगा ना, लेकिन परमानेंट तो निकलेगा ना। आज बहुत सारे ऐसे चेयरमैन है जो सेल डाल के चेयरमैन बन बैठे हैं, पे आउट के नाम पे कुछ नहीं आ रहा उनको, क्यों, सेल डाल के चेयरमैन बने हुए हैं, है ना। क्या फायदा उसका। आपने एक स्कूल में एक कहानी पढ़ी होगी, एक व्यक्ति के पास सोने के अंडे देने वाली मुर्गी थी, वो रोज उसको सोने का अंडा देती थी, और एक दिन उसने क्या किया, लालच में आके मुर्गी को मार दिया। यही करते हैं हम लोग, नहीं करवाना ऐसा उसके साथ। उसको तरीके से उसका काम करवाओ, उसको बोलो टीम बनाओ, लेवल के पीछे तो बात ही मत करो, शुरू में उसको टीम बनवाओ। पहले 3-4 महीने उसको बोलो दबा के टीम बना, दबा के, राइट, दबा के टीम बनाओ उसको बोलो, और उसके साथ यूजर बनवाओ, उसको काम करना सिखाना है हमने। ऐसे नहीं बस आउटलेट खुलवाया और छोड़ दिया, नहीं नहीं, गलत, रॉन्ग प्रैक्टिस है पहली। दूसरा, लेवल के पीछे नहीं भगाना, लेवल से पैसा कभी नहीं आता दोस्त, पैसा आता है नेटवर्क से। नेटवर्क क्रिएट करवाना है उसका, शुरुआत में आपने करवाना है, उसके बाद वो खुद करना शुरू कर देगा, ठीक है। और अगर लेवल निकलवाना है तो जानते हैं क्या करना है। मैं मानता हूं लेवल निकालना भी जरूरी है, जल्दी निकालना है तो जल्दी का फॉर्मूला मैं आपको दे रहा हूं, लेकिन मुर्गी नहीं मारनी आपने। अगर आपको मान लो 4 अंडे चाहिए तो 4 मुर्गियां पाल लो ना, है ना। आपने करना क्या है,
एक आउटलेट खुद लेना है। फॉर एग्जांपल, आप अगर नए एसोसिएट हो तो आपने क्या करना है, एक आउटलेट आपने खुद नहीं लेना है, या आप यूं समझे कि एक आउटलेट व्यक्ति को दिलवाना है सामने वाले को, और उसको बोलना है कि आप आगे 3 आउटलेट और खुलवाओ। ठीक है, एक आउटलेट व्यक्ति को दिया, 3 आउटलेट आगे उसके और खुलवाए। अब उनके साथ वर्किंग करवाई, आपने उसके साथ करवाई, और उसने उन आगे 3 लोगों के साथ करवाई। अगर आपकी जरूरत पड़े आगे जाने की तो आप भी जाओ, जहां पे आपको काम करने वाला व्यक्ति मिल जाए आप चले जाओ। ये मत सोचो कि यार मेरे डायरेक्ट वाला व्यक्ति है वो जाए, हो सकता है कि भाई उसका उतना विजन क्लियर ना हो, आप जाओगे तो आप नीचे वाला आदमी ज्यादा बड़ा काम कर सकता हो, तो आप जाओ। अब एक आउटलेट मैंने लिया, 3 आउटलेट मैंने आगे तीनों को खुलवाए और उनके साथ वर्किंग करवाई, ऐसी जैसे मैंने आपको बताया 15-15, 20-20 कस्टमर जुड़वाए उनके साथ आगे जाके। ठीक है, उनको प्रोडक्ट्स के बारे में उनके कस्टमर्स को बताया, डेमो करके दिखाई, डिफरेंसेस बताए मार्केट के प्रोडक्ट और हमारे प्रोडक्ट के अंदर क्या फर्क है, ये सब उनको बताया। अब क्या होगा, ये चारों बंदे मिलके, ये चारों आउटलेट वाले मिलके अगर 45,000 बीवी 2 महीने में डाल लेते हैं तो करवा दो, और हो जाएंगे, हो भी जाएंगे, वरना मत करवाओ। और उससे भी चीज, आसान चीज बताऊं मैं, उससे भी बढ़िया चीज बताऊं, आप लेवल के पीछे भागो ही मत। आप उसको बोलो तो अपने ज्यादा से ज्यादा आउटलेट खुलवाओ और उनके साथ वर्किंग करवाओ। आप देखोगे 2-3 महीने में बंदा खुद ब खुद सुपरस्टार बन जाएगा। क्या होगा, आप 1 महीने में करोगे ना, वो तो उसमें तीसरे महीने में हो जाएगा, लेकिन टर्नओवर रेगुलर आएगी। आप जानते हैं जब एक बीवी डलता है, मेरा पहले महीने का ना पे आउट 73 रुपए आया था, 73 रुपीज टीडीएस काट के। मुझे कॉन्फिडेंस आया था, 73 रुपए मेरे अकाउंट में आ गए। मुझे कॉन्फिडेंस आया, अगले महीने 1200 रुपए आए। आप लोग क्या करते हो आदमी का सारा फोकस जो है वो लेवल के ऊपर डाल देते हो। अब आदमी 5-10 हजार बीवी का माल बेचता है, अगले महीने और बेचता है, फिर उसकी थोड़ी बहुत सेल आप एडवांस में डलवा देते हो, और उसका रिजल्ट क्या निकलता है, अगले 2 महीने सेल नहीं आती क्योंकि वो पहले वाला माल बेचने पे रहता है और उसके ऊपर लोड आ जाता है, अरे ये क्या कर बैठा मैं, और उसका ध्यान नेटवर्क बनाने से हट जाता है। जैसे ही ध्यान नेटवर्क बनाने से हटा और बीवी इकट्ठे करके सेल डालने पे आया, भाई साहब आप नहीं आगे बढ़ पाओगे। मेरे साथ मेरी टीम में जितने भी लोग मेरे साथ डायरेक्ट काम किए हैं, आप में से जो भी व्यक्ति यहां पे अगर सुन रहे हैं मुझे, आप याद करवाओ कि मैंने आपका लेवल कब करवाया था। किसी भी एक आदमी का लेवल करवाया नहीं करवाया। भले सुपरस्टार आपने तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे महीने में जाके किया हो, लेकिन आप रुके नहीं, क्योंकि मैंने आपकी सेल इकट्ठी करवा के डलवाई नहीं। आपका फोकस मैंने नेटवर्क की तरफ लगवाया था मैंने। लेकिन हम लोग ये गलती कर रहे हैं, बंदे को सेल इकट्ठी करते हैं और चल भी हो जा सुपरस्टार, और उसके बाद अगले महीने जीरो। आप खुद से पूछो, जब आपका पे आउट आज इस महीने मान लो 1000 रुपए आया, अगले महीने 1200 रुपए आता है, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। लेकिन 1000 की जगह 800 आएगा तो कहीं ना कहीं आदमी का कॉन्फिडेंस लेवल गिरता है, राइट। अब आपने एक महीने तो भैया उसको हीरो बना दिया, सुपरस्टार बना के उसका लेवल बढ़िया मोटा पे आउट दिलवा दिया, अगले महीने उसने सेल ही नहीं डाली, तो आप भी खराब हो गए और वो बंदे का भी मोटिवेशन लेवल डाउन आ जाएगा। वो तो बोलेगा मैं सुपरस्टार हूं, मुझे पैसा तो आ नहीं रहा। पैसा कहां से आएगा, नेटवर्क के नाम पे, तो उसके अंदर 4 आदमी है उसकी नेटवर्क के अंदर, सेल सारी इकट्ठी करवा के डलवा दिया आपने, नहीं, भले 2 महीने लेट, लेकिन नेटवर्क की तरफ। जितनी फाउंडेशन मजबूत होगी ना, जितनी नींव मजबूत होगी, उतनी ज्यादा आपकी टर्नओवर बढ़ने वाली है, उतना ज्यादा आप स्ट्रांग बनोगे। फाउंडेशन का मतलब पहले 6 महीने में ताबड़तोड़ ज्वाइनिंग, पता लगे 500 से 1000 लोग जोड़ दिए पहले 6 महीने, आदमी कभी गिरेगा ही नहीं, कभी जिंदगी में नहीं काम छोड़ेगा वो, नीचे से लोग खींचना शुरू कर देंगे। आदमी काम करता है उम्मीद के ऊपर, उम्मीद पे। अब नीचे 500 लोग ज्वाइन करे हैं, उसमें से झक मार के 10 आदमी तो काम करेंगे ना, 5 तो करेंगे ना, वही 5 लोगों के दम पे वो आदमी खड़ा रहेगा कि कोई बात नहीं, मैं खड़ा हूं, ये मेरे 5 लोग मेरे साथ खड़े हैं। लेकिन आपने टोटली 5 लोग ज्वाइन करवाए होते हैं, तो कहां से उसकी उम्मीद बनेगी, उसका हौसला नहीं बनेगा। गलत। आई होप कि आप लोगों को मेरी बात समझ आ रही होगी। महीना लेट कर दो, लेकिन फाउंडेशन मजबूत होनी चाहिए, बिजनेस स्ट्रांग होना चाहिए। उसको पहले बोल दो कि तेरे को 3-4-5 महीने पैसा नहीं है, हम लोग व्यापार कर रहे हैं, और व्यापार में पहले बेस बनाया जाता है, उसके बाद पैसा आता है। उसके बाद इतना पैसा आएगा कि तेरे से संभाला नहीं जाएगा, इतना पैसा आएगा। लेकिन शुरुआत में बेस मजबूत बनाना बहुत जरूरी है, फाउंडेशन मजबूत बनानी बहुत जरूरी है। टोटल फोकस उसका ज्वाइनिंग के ऊपर लगाओ, उसको बोलो रोज तूने कम से कम 5 लोगों को ज्वाइन करवाना है, रोज। और मैं तो चैलेंज करता हूं यार, अगर कोई आदमी एक दिन में 2 भी नए लोगों को ज्वाइन करवाता है ना, तो भी उसकी 6 महीने में 500 से ऊपर लोगों की टीम बन जाएगी, और अगले 6 महीने में वही 500 लोगों की टीम 5000 की बन जाएगी, आपको पता ही नहीं लगेगा। क्योंकि मुश्किल तो पहले 500 है ना, मुश्किल तो पहले 500 होते हैं। 500 भी छोड़ो, पहले 100-150 मुश्किल होते हैं, और वो स्पीड में अगर काम किया तो आपने 2 सालों में 200 लोगों को ज्वाइन कराया तो कोई फायदा नहीं है।
पहले 2-3 महीनों के अंदर ही 200 लोगों को ज्वाइन करवा दो, देखो 6 महीने में 500-700 लोग हो जाएंगे और 1 साल के अंदर तो आपके 3-4-5 हजार क्रॉस कर जाएंगे और आपको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक पाएगी। क्यों? नीचे से फोन आएंगे, सर आज मैंने एक आउटलेट खुलवाया, सर आज मैंने एक टीडी खुलवाया, सर आज मेरा एक सिल्वर निकल रहा है। वो जो आपको फोन आएंगे ना, वो आपका मोराल, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाएंगे, आपको एनर्जी देंगे। और आपने खुलवाए, आपने ज्वाइन ही 5 लोगों को करवाया, वो 5 लोगों के अंदर तो क्या, तो नंगा नहाएगा निचोड़ेगा क्या? उन 5 लोगों को आप फोन करोगे, वो ढीले से होंगे, है ना? आपका भी कॉन्फिडेंस लेवल गिर जाएगा, आपको भी समझ नहीं आएगी कि मुझे क्या करना है। और अधिकतर लीडर यहीं पर गलती कर रहे हैं, ज्यादातर लीडर यहीं पे गलती कर रहे हैं। फोकस डालना है नेटवर्क बनाने पे, फोकस डाल रहा है सुपरस्टार बनने पे, फोकस डाल रहा है लेवल निकालने पे, सिल्वर बनो, चेयरमैन बनो। काय का चेयरमैन? वो जो अगले महीने सिल्वर भी मेंटेन नहीं कर रहा, वो चेयरमैन थोड़ा ना, वो तो सुपरस्टार ही है। फिर लोगों को बोलते फिरोगे मैं चेयरमैन हूं, मुझे पैसा नहीं आया, नीचे नेटवर्क कितना 400 लोगों का, चेयरमैन बनके 400 लोगों का। अरे तुम सुपरस्टार हो, सुपरस्टार भी नहीं है। अगर किसी बंदे के 500 बंदे ना, मैं उसको ढंग का सही मायने में सुपरस्टार समझता हूं। और 500 बंदों के साथ कोई बंदा सुपरस्टार बना है ना, तो उसका पे आउट भी 20,000 रुपए का होता है। कम से कम 20,000 का पे आउट होगा जो आदमी सुपरस्टार बना 500 लोगों के साथ। 500 लोगों में 50 बंदे भी अगर सेल डालते हैं, 50,000 बीवी भी होता है ना आपका, तो चेक 20,000 का बनता है। मैंने आपको कई बार कैलकुलेशन में बताया भी है। और देखना, उसके बाद दुनिया की कोई ताकत आपको आपको बड़ा लीडर बनने से नहीं रोक सकती, क्योंकि उन 500 के अंदर 5-10 बंदे तो ऐसे निकल ही आएंगे जो आगे से बोलेंगे कि सर मुझे कुछ बड़ा करना है। तो दोस्तों, आज का मेन टॉपिक आउटलेट खुलवाने, उनको छोड़ना नहीं है, उनके साथ ग्राउंड पे जाके वर्किंग करवानी है और उनका, अपनी टीम का, अपने लीडर का, अपने एसोसिएट का, अपने आउटलेट टीडी होल्डर का सारा फोकस जो है वो नेटवर्क बनाने के ऊपर लगाना है, शुरुआती दौर में खास तौर पे। पहले 4-6 महीने में तो पूरा जोर नेटवर्क के ऊपर। जितनी नींव मजबूत होगी उतनी मजबूत आपकी इमारत होगी, आप कभी गिरोगे नहीं। और इसके साथ आज की मीटिंग में मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूं। मेरे नेटवर्क में मैंने देखा है कि जितने भी लोग, जितने भी लीडर्स हरिद्वार का चक्कर लगा के आए हैं और साथ साथ उन्होंने लुधियाना हेड ऑफिस को देखा है, ठीक है, वहां पे होके आए हैं, वो रुके नहीं। उनका विजन क्लियर हुआ है, उनको समझ आई है कि हमारी कंपनी बहुत बड़ी है, बहुत स्ट्रांग कंपनी है। वास्तव में क्या होता है कि हमारी इंडस्ट्री के अंदर ना, ये छोटी मोटी कंपनियां, चिंदी चोर कंपनियां बहुत सारी आई हैं, जिस वजह से सामने वाले को लगता है कि यार ये आईएमसी भी जो है ना, ये चिंदी चोर कंपनी है। सामने वाले को ये लगता है, क्योंकि उसको पता नहीं ना ये क्या चीज क्या है, ठीक है। और हम लोगों को तो खुद को नहीं पता कि आईएमसी चीज क्या है, क्योंकि हमने तो देखा ही नहीं करीब से, है ना। हम जब रिश्ता करते हैं अपने बच्चों का, बेटी का, बेटे का, आप लोग रिश्ता करते हो भाई बहन का, तो क्या उसका घर परिवार खानदान देखे बिना रिश्ता कर देते हो? नहीं करते। तो हम लोगों को इतना बड़ा करियर बनाना है, तो हम लोगों को तो कंपनी का तो घर खानदान देखना चाहिए ना। तो ये कंपनी का खानदान मतलब कंपनी का हेड ऑफिस, कंपनी के माँ बाप मतलब हमारे एमडी सर और हमारे अशोक भाटिया सर चेयरमैन साहब, और हमारे कंपनी का फैक्ट्री वेयर हाउस, ये देखना चाहिए, ठीक है। आप लोग एक बार ना, आज मेरे कहने से आज मेरे कहने से ना आप 2 चीजें करना। अगर आपने आउटलेट नहीं लिया हुआ तो आउटलेट खुद ले लो, एक आउटलेट खुद लेना। आप देखना आपकी बात करने का तरीका ही बदल जाएगा। मुझे पता है सारे बात मेरी नहीं मानेंगे, लेकिन जो मानेगा, 30,000 में आउटलेट मिल रहा है और शायद हो सकता है अगले या उससे अगले महीने 50,000 का मिलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि कंपनी ने कोविड में ये रिलैक्सेशन दी थी कि आपको 30,000 में आउटलेट दे रही थी, अभी 50 में मिलेगा। इस महीने अगर किसी ने लेना भी 30 का तो आप ले सकते हो, और उसमें 30,000 का स्टॉक मेंटेन करना जरूरी हो जाएगा 15 तारीख से पहले। कुछ कंडीशंस और भी आ रही हैं आने वाले समय में कि जो आउटलेट है वो सिर्फ अपनी टीम में ही बिलिंग कर पाएगा, क्योंकि कुछ इलीगल प्रैक्टिस हो रही थी। ये हो सकता है 1-2 महीने में ये चीजें होनी शुरू हो जाएं। आउटलेट सिर्फ अपनी टीम में बिलिंग कर पाएगा, अपनी टीम मतलब अपने जो उसका चेयरमैन है मेंटेन, उसकी टीम में बिलिंग कर पाएगा, ठीक है। और आउटलेट आउटलेट होता भी यही है कि आप आउटलेट इसलिए ले रहे हो कि आप अपनी टीम बनाओ और उसमें आपको मार्जिन एक्स्ट्रा मिल जाए, ये इसीलिए। और ये चीज मैंने बताई है कि आप उसके साथ 15-20 कस्टमर बनाओ। और आप लोग तो आउटलेट को बेचते हो एक बड़े फ्रेंचाइजी की तरह, भाई तुम बैठो कुछ नहीं करना, तुम्हारे पास लोग आएंगे। ऐसा नहीं, ये गलत तरीका है, गलत प्रैक्टिस है। आपको क्या मिला है उससे? आपको तो तब बेनिफिट है ना जब वो अपनी टीम बनाएगा, अपने टीम के अंदर प्रोडक्ट सेल करेगा, उसमें आपको बेनिफिट मिलने वाला है। तो उसके साथ आपने टीम बनानी, तो हो सकता है ये 1-2 महीने में ये गाइडलाइंस आ जाए कि आपको जो है आपके आउटलेट की, आपके मेंटेन चेयरमैन की टीम में ही उसकी बिलिंग कटा करेगी। तो ये चीज के ऊपर खास तौर पर ख्याल रखना है। तो आप एक बार ना एक काम करना, एक आउटलेट खुद लेके देखो और कंपनी के फैक्ट्री या वेयर हाउस में एक बार विजिट करके देखो, आपका बात करने का तरीका ही बदल जाएगा।
आप लोगों को दिखाओगे भाई मैं देख के आया हूं, इतनी बड़ी इतनी सॉलिड कंपनी मैंने आज तक नहीं देखी थी अपने करियर में। ये देखो मेरी फोटो फैक्ट्री के अंदर, ये देखो डेंटल क्रीम बन रही है, मैंने पास खड़े होकर वहां से फोटो खिंचवाई है, ये देखो वेयर हाउस के सामने की फोटो दिखाओगे आप लोगों को, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा। और जब आपने आउटलेट ले लिया ना, आपने आउटलेट ले लिया, आप लोगों को दिखाओगे देखो मैंने भी लिया है, वो दिखा दिखा के आप कितने खोल लोगे, आप कितने खोल लोगे आपको भी नहीं पता। मेरे कहने से आप सब लोग एक बार आउटलेट लेके देखो, 30,000 रुपए कुछ बड़े नहीं होते हैं। आप लो, इतने का सामान तो 2 फैमिली में आ जाता है। एक बार लो लेके देखो, आपके काम की रफ्तार ना बढ़ जाए तो मेरा नाम बदल देना, आपकी बात करने का तरीका ना बदल जाए तो मेरे को बोलना, आपकी सोच ना बदल जाए, आपकी बॉडी लैंग्वेज ना बदल जाए, मुझे बोलना। आपने आउटलेट लिया होगा भाई साहब, देखना, आपने सिर्फ सामने वाले को बोलना कि भाई मैंने लिया हुआ है। सामने वाला जब पैसे लगाता है ना, तो कहीं ना कहीं उसको डाउट होता है कि यार मैं कहीं सही जगह पे पैसे लगा रहा हूं कि नहीं लगा रहा। और जब आप खुद दिखा देते हो कि मैंने भी लगाया हुआ है, तो उसका 90% डाउट क्लियर हो जाता है कि यार इसने लगाया तो सोच समझ के लगाया होगा। ठीक है, तो आप ये चीज करो। और दूसरा, अभी कंपनी की तरफ से बहुत बेहतरीन ऑफर चल रही है, हरिद्वार की ऑफर। हरिद्वार जो आदमी गया, तो क्या हम पर्सनली हरिद्वार जा सकते हैं या किसी प्रोग्राम के तहत ही जा पड़ेंगे? जी आप पर्सनली भी जा सकते हैं, आपको अपने क्राउन प्रेसिडेंट की जो अप्रूवल के साथ आप अपनी टीम के साथ जा सकते हैं, स्पेशल अप्रूवल के साथ। लेकिन फिलहाल कंपनी की तरफ से एक बहुत बेहतरीन ट्रिप आया हुआ है, और उसमें क्या है कि जिन व्यक्तियों का अभी कोई भी लेवल मेंटेन नहीं है या सुपरस्टार या उससे नीचे का लेवल है, आप लोगों को इस महीने में सिल्वर करना है और उसको अगले 2 महीने और मेंटेन करना है और पर्सनल 10,000 बीवी करने हैं, तो आपको हरिद्वार का 3 रात तो 4 दिन का शानदार होटल के अंदर डबल स्टे में, डबल शेयरिंग के अंदर आपको स्टे में आपको होटल मिलेगा, और उसमें आपको फैक्ट्री भी दिखाई जाएगी और आपको वेयर हाउस भी दिखाया जाएगा। इतना बड़ा वेयर हाउस है मेरे दोस्त, 80 ट्रक एक टाइम पे खड़े हो सकते हैं। मैंने इतना बड़ा वेयर हाउस आज तक किसी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी का नहीं देखा। ठीक है, तो आप जरूर जाके आइए, वहां पे आपका कॉन्फिडेंस लेवल कितना बढ़ेगा। और छोटा सा लेवल है इसमें, अगर आप एक जो सुपरस्टार है उसमें आप 20,000 बीवी करके भी करवा के भी आप उसको क्वालिफाइड बना सकते हैं, जरूरी नहीं कि 30 ही कर रहे हैं, 30 आपको फंड लेने के लिए करते हैं। सुपरस्टार से 20,000 बीवी आ गया और साइड से 20,000 बीवी आ गया, तो आपका सिल्वर हो जाएगा और अगले 2 महीने आपको मेंटेन करना है, और टोटल पर्सनल आपको 10,000 बीवी करने हैं, तो आपका हो जाएगा। और जो दूसरे जिनका अभी तक कोई ना कोई लेवल मेंटेन है सिल्वर एंड अबव, जिन्होंने 3 महीने कोई ना कोई लेवल मेंटेन कर रखा है, तो उन्होंने जो अपना हाईएस्ट लेवल मेंटेन किया हुआ है, उनको इन 3 महीनों में 2 बार अपने लेवल को मेंटेन करना है और साथ में पर्सनल 10,000 बीवी करना है। यदि आप ऐसा नहीं कर पाए, तो आप पर्सनल टोटल 30,000 बीवी करके भी इस ऑफर को ले सकते हैं, और वहां पे जाके आप हरिद्वार को एंजॉय कर सकते हैं। वहां पे आपको ट्रेनिंग दी जाएगी आगे बढ़ने के लिए, आपको सिखाया जाएगा, आपको फैक्ट्री वेयर हाउस विजिट करवाया जाएगा। तो ये 2 पैरामीटर्स हैं आपको क्वालिफाई करने के लिए। सर स्टोर कैसे खुलवाते हैं, क्या करना होता है? भाई स्टोर खुलवाने के लिए कोई मुश्किल काम नहीं है, आपको अपनी आईडी में ही स्टोर आप खोलने का आपके पास ऑप्शन है। आप अपनी आईडी खोलिए, तो वहां पे आपके पास लेफ्ट साइड में ऑप्शन है स्टोर खोलने का, वहां पे क्लिक करिए, आपका स्टोर जो है अप्लाई हो जाएगा। और उसमें कंपनी अपने जो टीडी है उसको पेमेंट जमा करवानी होती है, तो स्टोर खुल जाता है, इतना कोई मुश्किल काम नहीं है। आपको कोई दिक्कत आ रही है, आप अपने अपलाइन चेयरमैन एम्बेसडर से बात करिए, आपके एरिया के जो एरिया मैनेजर हैं वो भी आपकी हेल्प के लिए है, और कंपनी में सेल्स डिपार्टमेंट में भी आप बात कर सकते हैं। आपको ऐसा कोई भी चीज आती है तो आप अपने इनसे सबसे बात कर सकते हैं, तो आपको वो आपकी इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको दे देंगे। दोस्तों ये हरिद्वार का ट्रिप था, और हम सब लोग इस बार लुधियाना में भी अपना अचीवर्स वर्ल्ड का ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं, जिसमें 6 और 7 फरवरी को हम लोग इवेंट कर रहे हैं। 6 तारीख को पार्क प्लाजा 5 स्टार होटल के अंदर। तो जो लोग वहां पर आ रहे हैं, तो बहुत बढ़िया सीखने वाले हैं। साथ में एमडी सर की ट्रेनिंग भी रहेगी और हेड ऑफिस की विजिट भी वहां पे होगी, आप हेड ऑफिस भी देखेंगे। हेड ऑफिस देखना जो है अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। सर चेयरमैन बनना है, टिप्स बताएं। टिप्स बता दो दिया मेरे भाई, 5 टीमें, 5 टीमों में 5-5 आउटलेट, ठीक है, 300-300 400-400 बंदों की टीम कर लो, चेयरमैन बन जाओगे, तगड़े वाले स्ट्रॉन्ग वाले चेयरमैन, जिसका पे आउट 70-80 हजार लाख रुपए तक आराम से आएगा। ऐसा कर लो, 5 टीमें, 5 टीमों में 3-3 400-400 लोग और 5-5 आउटलेट, आराम से। भले 6-8 महीने लगाओ, ताबड़तोड़ मेहनत करके बनाओ, लेकिन चेयरमैन लेवल निकालने की तरफ मत जाना। लेवल अपने आप हो, अपने आप लेवल हो, उसमें मजा है, क्योंकि उसके बाद आपको पेमेंट जो है परमानेंट और बढ़ के आएगी। ठीक है, तो ये है, अपनी आउटलेट्स को खुलवाओ, उनमें मीटिंगें करो, यूजर बनवाओ उनको काम करना सिखाओ, ऐसे मत छोड़ो। अब जितने लोगों को काम करना सिखाओगे, आपका काम उतना बढ़ने वाला है। ठीक है, ग्राउंड पे काम करवाइए।
और सामने वाले बंदे को भी बताइए कि आप भी अपनी 3-5 टीमों में काम करो। 3 टीमों में काम चलता है तो आपका रूबी क्लियर हो जाता है और 30,000 रुपए तक का आपका पे आउट आराम से बन जाता है। 5 में हो गया तो चेयरमैन 70-80,000 लाख रुपए तक आप कमाना शुरू कर देते हो। तो 3 टीमों में तो उसका शुरुआती में फोकस करवाओ। उसको पूछो कि तेरी एक ही टीम चल रही है, तेरी बाकी दूसरी, तीसरी, चौथी टीम तो कोई बनी नहीं है। उसके साथ उसके साथ वर्किंग करो। सामने वाला पैसा कमाता है ना, तब आप स्ट्रांग बनते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग, जिस आदमी ने अपने नीचे वाले बंदे को पैसा कमाना शुरू कर दिया, वो आदमी स्ट्रांग बनता है, वो आदमी बहुत आगे जाता है। ठीक है, कई लोगों को मैंने छोटी सोच को देखा है, वो गलतियां क्या करेंगे, सामने वाले की एक टीम में तो काम करवाएंगे, अब दूसरी, तीसरी, चौथी टीम में काम नहीं करवाएंगे। ठीक है, वो कमजोर रहेगा। कमजोर रहेगा तो आपको कभी आपकी टर्नओवर बड़ी नहीं आने वाली। आपने उसके साथ दूसरी, तीसरी, चौथी टीम में काम करवाना है। उसके साथ थर्ड पार्टी अप्रोच करती है, हो सकता है कि उसकी बात का वो प्रभाव नहीं पड़ रहा जो आपका पड़े। कई लोग ये गलती करते हैं कि मैं उसकी दूसरी टीम में काम क्यों करवाऊं। करवाओ भाई, करवाना पड़ेगा आपको। अगर बड़ा लीडर बनना है तो उसकी दूसरी टीम में भी मीटिंग करनी पड़ेगी आपको। कई लोग क्या गलती करते हैं, नीचे डेप्थ में बिजनेस आ गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा काम करने वाला मिल गया, तो वो लोग काम नहीं करेंगे, मैं इसके नीचे में जाके क्यों काम करूं। आपको करवाना पड़ेगा अगर आपको बड़ा बिजनेस करना है तो। जहां पर आपको काम करने वाला आपकी टीम में बंदा मिल रहा है, चाहे वो डिस्ट्रीब्यूशन में उसकी मिल रहा है, चाहे वो डेप्थ में मिल रहा है, आपको उसके साथ काम करवाना है यदि आपको बड़ा लीडर बनना है। ये छोटी सोच रखनी है कि मुझे सिर्फ 30,000 बीवी तक की उससे आता रहे, फिर आप छोटी सोच वाले लोग तो हमेशा मरते ही मरते हैं इस इंडस्ट्री के अंदर। क्योंकि वो 30,000 बीवी को कोई सिक्योरिटी नहीं है। आज 30 आ रहा है तो कल को 15 आएगा, हो सकता है वो भी ना आए। लेकिन अगर आपको 5 लाख आ रहा है, तब जाके आप रिलैक्स मोड में होते हो। मुझे मेरी टीम से किसी से 5 लाख बीवी आ रहा है ना, तब मैं सोचता हूँ कि चल ठीक है यार, अब ये तो मेंटेन रहेगी। तब तक मैं उसमें ऑफर करता हूँ। एफर्ट तो मैं उसमें भी करता हूँ जो मेरी टीम मुझे 50 लाख बीवी दे रही है, मैं उसमें भी एफर्ट नहीं छोड़ता हूँ। उसमें भी मैं बंदों, मुझे जहां पे कोई बंदा काम करने वाला मिल जाता है, मैं उसके साथ हो लेता हूँ, काम करता हूँ उसके साथ। ठीक है, कई लोग मुझे फोन करके बोलते हैं कि सर आप हमें गाइड करिए, ये करिए, वो करिए। देखो, मैं हर किसी को टाइम नहीं दे सकता, लेकिन मुझे एक चीज पता है, मैं खास स्पेशल लोगों को टाइम जरूर देता हूं। मतलब सेल्स का एक नियम है, तगड़े को और तगड़ा किया जाता है, स्ट्रांग को और स्ट्रांग किया जाता है। आप स्ट्रांग होकर बाहर निकलिए, आप अपनी अपलाइन से, चेयरमैन एम्बेसडर से अपनी गाइडेंस लीजिए, कंपनी से अपना काम करिए, मेहनत करिए, आप बाहर निकलिए। मैं खुद देखता हूं अपनी टीम के अंदर कि कौन आदमी जो है वो बाहर निकल के आ रहा है, कौन मेहनत कर रहा है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मेरी डेप्थ में थे, उनको मैं आज डायरेक्ट गाइड कर रहा हूं, उनको मैं डायरेक्ट उनको पकड़ रखा है मैंने। मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता वो बंदा मेरे डायरेक्ट है, चाहे वो 40वीं डेप्थ में है, मेरे को वो बंदा अच्छा लगता है जो मेहनत कर रहा है, दिन रात एक कर रखा है और आगे बढ़ के निकल रहा है। मेरे को वो बंदा अच्छा लगता है तो मैं उसको पकड़ता हूँ। आप लोग मेरे संपर्क में आना चाहते हैं तो मेहनत करिए, आगे निकल के आइए। राइट, मेरे क्या, कंपनी के संपर्क में आइए, कंपनी भी उसको डायरेक्ट अप्रोच करना शुरू कर देती है जो बंदा काम करने वाला होता है। ठीक है, लेकिन जो बंदा बहाने करता रहता है, जो बंदा काम नहीं करता, निकम्मे लोगों को कोई नहीं पूछता। सो आज की मीटिंग हम लोग ज्यादा लंबी नहीं करेंगे। दोस्तों, हरिद्वार ट्रिप आखिरी मौका है, जरूर क्वालिफाई करें। बहुत बेहतरीन ट्रिप होने वाला है। आप सच में, आप एक बार वहां पे जाएंगे ना तो आप बदले हुए होंगे, आप वो सेम नहीं रहेंगे। और सब लोग अपना आउटलेट लीजिए और नीचे भी सिखाइए कि आप अपना एक आउटलेट खुद लीजिए। नीचे कम से कम 3 आउटलेट खुलवाइए पहले, उनके साथ वर्किंग करवाइए। आप 2 महीनों में आराम से सुपरस्टार बन जाओगे। उसके बाद अपनी 2 टीमें और खोल के उनमें फोकस करिए और ये चीज नीचे सिखाइए। देखिए कि आप चेयरमैन बन जाएंगे, 6-8 महीनों के अंदर आप आराम से चेयरमैन बन जाओगे और पक्के वाले चेयरमैन बनोगे, आपका पे आउट नहीं करने वाला। और जिन लोगों के अभी ऊपर नीचे फ्लक्चुएट होते रहते हैं लेवल, उन लोगों को भी मैं गुजारिश करना चाहूंगा कि भैया, बड़ा लीडर वो होता है जो अपने बेसिक्स को कभी नहीं भूलता। बेसिक्स का मतलब 1-to-1 करना, नीचे एक एक आदमी को प्लान करना, नए आदमी को ज्वाइन करवाते रहना। अगर आपकी तीसरी, चौथी, पांचवी टीम, कोई ना कोई टीम जो कमजोर है, मान लो 4 चल रही है, पांचवी और छठी कमजोर है, या 5 चल रही है, छठी कमजोर है, या 2 चल रही है और तीसरी, चौथी, पांचवी कमजोर है, तो उन टीमों के अंदर जाके ग्राउंड पे काम करिए, नए नए लोगों को लेके आइए, उनके अंदर उनको स्ट्रॉन्ग करिए, उनको स्ट्रॉन्ग करिए। ठीक है, तब जाके आपका काम बढ़ने वाला है। नहीं तो आप, अगर आपने आपके जो चेयरमैन लेवल या एम्बेसडर लेवल दिमाग पे हावी हो गया तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। मैं मानता हूं मजा आता है ना, जब जो आपकी बड़ी टीम है उसमें आप, हम लोग हीरो की एंट्री मारते हैं, 200 लोग, 500 लोग खड़े होते हैं, 100 लोग खड़े होते हैं, माला डालते हैं, मीटिंग करके आ जाते हैं। लेकिन याद करो, इस लेवल पर पहुंचने के लिए आपने उस टीम में ग्राउंड पे काम किया था, तो वो ही ग्राउंड पे काम आपको बाकी टीमों में भी करना पड़ेगा। नई टीमों के अंदर आपको ग्राउंड पे काम करना पड़ेगा, वहां पे जाके उनको वैसे ही आपको शिद्दत के साथ 1-to-1 करवाना पड़ेगा, एक एक आदमी का ख्याल रखना पड़ेगा। तब जाके आपकी जो दूसरी टीमें थी वो भी आपकी बड़ी टीमों के बराबर हो जाएंगी और आपका पे आउट बहुत बड़ा होने वाला है, बहुत बड़ा होने वाला है। तो उसके अंदर आप बेसिक्स के ऊपर फॉलो करिए, टीम साइज बड़ा करिए, आउटलेट खुलवाइए और मजे लीजिए। सो दोस्तों, आज की मीटिंग को हम लोग यहीं पे खत्म करेंगे। आज 25 तारीख है, कल 26 जनवरी है। ठीक है,
बहुत बड़ा दिन है। और यू मीन फोकस विद आउटलेट और टीडी, जी दोनों के ऊपर फोकस करिए। अगर कोई सामने वाला टीडी खोल सकता है, सामने वाले फाइनेंशियली स्ट्रांग है, पैसा लगा सकता है, तो टीडी खुलवाओ। टीडी खुलवाना जो होता है वो बहुत ही बेहतरीन होता है, ठीक है। टीडी खुलवाना तो ये समझ लो कि तहसील आपकी होगी, वहां पर आपकी चलने वाली है एक हिसाब से। पुराने जमाने में क्या होता था, लोग किले के ऊपर कब्जा करते थे, और हमारे जमाने में, हमारे बिजनेस में तो ये समझ लो कि टीडी खुल गया तो वो एरिया आपका हो गया एक हिसाब से। तो मजेदार है, टीडी खुलता है तो ज्यादा बेहतर है। लेकिन अगर टीडी नहीं खुल सकता, सामने वाला इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा, तो आउटलेट। मेरी तो कोशिश ही यही होती है कि मैं सामने वाले को टीडी खुलवाऊं। अगर वो टीडी नहीं खोल सकता, एंड इनफैक्ट मैं बताऊं, आप लोग छोटे से शुरू करते हो, मेरी तो बात ही बंदे से मैं 10 लाख से शुरू करता हूं। और आउटलेट भी 30 का क्यों खुलवाना, 1 लाख का आउटलेट खुलवाओ ना, किसने कहा है? 30,000 में कोई प्रोडक्ट थोड़ा ना आता है, वैरायटी थोड़ा ना आती है। किसने मना किया कि आप 1 लाख में 2 लाख में नहीं खुलवा सकते? मेरी तो बात ही बंदे से यही होती है। मेरे को कोई आदमी मिलता है ना, तो मैं उसको शुरू यही करता हूँ कि देखो सर, बिजनेस है बड़ा जबरदस्त, इसने लाखों लोगों की जिंदगियां बदल दी हैं, और इसको सही तरीके से और सीरियस तरीके से किया जाए। और इसका तरीका सबसे बेहतर ये है, आपकी तहसील खाली पड़ी है, वहां पे आपको 10 लाख रुपए का टीडी मिल जाएगा, ठीक है। टीडी लीजिए सर, टीडी लेके आप बड़ा काम करोगे, आपको एक्स्ट्रा मार्जिन भी आएगा, छोटे आउटलेट भी आपसे सामान लेंगे, आपको उसमें भी इनकम आएगी। टीडी से शुरू करो। हम लोग गलती क्या करते हैं, हम लोग नीचे से ऊपर जाते हैं। आप लोग नीचे से ऊपर जाते हो, मैं ऊपर से नीचे आता हूं। वो टीडी नहीं ले सकता, तब जाके उसको ऑफर देता हूं कि भाई 10 छोड़ 5.5 का कर ले। अब वो नहीं कर सकता, तो तब जाके उसको बोलता हूं कि चलो एक काम करो, हम लोग आउटलेट से शुरू करते हैं, एक बार 1 लाख रुपए के आउटलेट से शुरू करते हैं, फिर उसको हम बाद में टीडी में कन्वर्ट कर लेंगे। लेकिन आप लोग तो शुरू ही एलो ज्योति से या तुलसी से करते हो, और वेट करते हो, 1 महीना वेट करते हो कि उसको रिजल्ट आएगा तब काम शुरू करवाएंगे। मैं ऐसा नहीं करता। मान लो खुदा ना खास्ता 1% उसको रिजल्ट ना आया, तो क्या करोगे? गया ना काम आपका। तो मैं तो शुरुआत में उसको कोशिश करता हूँ बड़ा काम करवाने की, बड़ा काम करवाता हूँ, उसके साथ नेटवर्क तैयार करवाता हूँ। टीडी वाले के साथ आउटलेट खुलवाओ, आउटलेट वाले के साथ यूजर बनवाओ। ये काम जरूर करना है, ऐसे ही पैसे लगवा के छोड़ना नहीं है बंदे को। हमारी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसके पैसे लगे हैं तो वो हमें उसको काम सिखाना है, काम सिखाया तो वो हमें हर महीने सोने के अंडे देगा। और अगर आपने मुर्गी मार दी तो आप गए काम से, फिर आप बड़े लीडर नहीं बन सकते। ऐसी गलतियां आप लोग करते हो, आप में से काफी लोग करते हैं, तो मैं इसी वजह से बता रहा हूँ। सो थैंक यू दोस्तों। आज की मीटिंग में मैंने जो आपको मेन मेन टॉपिक्स बताए, 6 और 7 फरवरी को जो लोग लुधियाना में आ रहे हैं, सबका वेलकम है। बहुत बेहतरीन मजेदार ट्रेनिंग होने वाली है, बहुत कुछ सीख के जाने वाले हो आप। और आप जो नहीं आ रहे, वो भी ऐसी कोई मीटिंग्स ट्रेनिंग्स होती हैं तो उसमें जरूर आए। आप लोग लाखों करोड़ों रुपए कमाने की बात करते हैं, ठीक है, और कोई 3-4 हजार रुपए की जो रेजिडेंशियल ट्रेनिंग होती है वहां पे आप आते नहीं। जिस होटल में हम लोग कर रहे हैं ना, उसका एक रात का रहने का खर्चा 5,000 रुपए है, ठीक है। और हम लोग 3,500 में 2 दिन में 1 रात रहना, खाना पीना रहना सहना सारा फ्री। 1,200 रुपए एक टाइम का खाना है वहां पे। ये हम लोग कॉर्पोरेट के अंदर उनका टाइप कर लेते हैं, उनको तरह तरह के लालच देते हैं, कई भाई हमारे ऐसे आदमी आएंगे तो आपके पास दोबारा से स्टे करेंगे, उनमें से आप अपनी कमाई कर लेना, तब जाके ऐसा मामला सेट होता है। तो ऐसी चीजें में आप जरूर आया करें, ठीक है। तो और हम बच्चों को भी पढ़ाते हैं ना स्कूल में। मैं कल एक मीटिंग में गया था नंगल में, एक कोई लेडीज बहन थी, तो वो कहती जी मैं स्कूल में टीचर हूँ। मैंने पूछा क्या पढ़ाई करी है, तो उन्होंने बताया मैंने एमए किया, ये किया वो किया। मैंने पूछा कितने साल पढ़ाई करी, कहते जी 30 साल पढ़ाई करी। खर्चा कितना किया होगा? 30 से 50 लाख रुपया। 50 लाख रुपए खर्च करके 30 साल पढ़ाई करके वो नौकरी कर रहे हैं 30,000 रुपए महीने की। कोई प्रॉफिट का सौदा है? कोई फायदा नहीं है। यहाँ पे आओ मेरे साथ, 1 साल जान लड़ा दो मेरे साथ, 1 साल जान लड़ा दो। 1 साल में चैलेंज करता हूँ, 1 लाख रुपए के आसपास आपकी इनकम पहुंच जाएगी अगर मेरे हिसाब से काम करते हो तो, ठीक है। लेकिन उसमें सीखना जरूरी है, मेरे से सीखना भी तो पड़ेगा ना। आओ, कंपनी से सीखना भी तो पड़ेगा ना। आओ ट्रेनिंग से अटेंड करो, उसमें तब हम सिखाएंगे ना। 3-4 हजार खर्च करना, 100 रुपए की ट्रेनिंग नहीं खर्च कर सकते हम लोग। वो भी लगता है कि अपलाइन कर दे, ये कर दे, वो कर दे। हमने सिखाना है आपको यार, सिखाने के कोई पैसे नहीं ले रहे, आपके लिए सब चीजें मैनेज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये ऐसी कोई चीज होती है तो जरूर अटेंड करो, एक बेहतर व्यक्ति बनिए, काम करिए, और अपने और अपने परिवार का जो जीवन है उसको बदलिए। सो थैंक यू दोस्तों, जोर लगाइए, अपने लेवल को करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों की टीम बनाइए, ज्यादा से ज्यादा आउटलेट टीडी खुलवाइए और मजे कीजिए। थैंक यू दोस्तों, टेक केयर, लव यू ऑल, टेक केयर, गुड एमसी, गॉड ब्लेस यू ऑल।